गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने द 7 एजेस ऑफ द मैन जो पोएम है उसके 3 स्टेंजाज हमने स्टडी कर लिए थे और इस पोएम में हमें 7 स्टेज जो होती है या 7 जो एज होती हैं एक इंसान की लाइफ की उसके बारे में बताया गया है, जिसमें हमने 3 जो लाइफ के स्टेज हैं या 3 जो लाइफ की अवस्थाएं हैं उनको हमने स्टडी कर लिया था, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो इन्फेंट की थी, सेकंड वन है वो स्कूल बॉय की थी और थर्ड वन लवर की थी। तो हमने 3 स्टेज के बारे में स्टडी कर लिया था और उसमें उनकी जो जो फीचर्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया और जो संसार है जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड को एक स्टेज के रूप में बताया गया था और इस स्टेज में आकर के और इंसान अपनी अपनी जो लाइफ है उसकी जो स्टेज है उसके अंदर वो क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या अपनी भूमिकाएं अदा करता है, इसके बारे में हमने जो है स्टडी किया था। और उसमें हमने 3 स्टेज के बारे में स्टडी किया कि इसमें शिशु जो है वो क्या रोल अदा करता है, इसके बाद में एक स्कूल बॉय जो है वो क्या रोल अदा करता है और एक लवर जो है अपनी लाइफ में क्या रोल अदा करता है, ये हमने स्टडी किया था। तो आज हम देखते हैं इसका रिमेनिंग पार्ट और आगे की जो स्टेजेज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेज है 4th स्टेज या 4th एज कह सकते हैं आप, जीवन का जो 4th एज है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हम 3 एज के बारे में 3 एजेस के बारे में हम जो है प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो आज का जो 4th एज है वो देखिएगा कौन सा है, यहाँ पर है देन ए सोल्जर, ओके, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स एंड बेयर्डेड like a pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, okay, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। तो 4th एज कौन सी है, वो है सोल्जर की एज। तो सोल्जर क्या करता है देखिएगा, इसमें कुछ स्पेलिंग्स हैं उनके मीनिंग आपको बता देता हूँ। इसमें ऑथ्स का मतलब सफत, बेयर्डेड दाढ़ी जो है, और दाढ़ी भी कैसी, लाइक ए पार्ड, पार्ड मीन्स लेपर्ड, ये कंप्लीट वर्ड नहीं है, लेपर्ड मीन्स तेंदुआ, तेंदुए की तरह जो है उसकी बड़ी हुई दाढ़ी, और स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, जेलस ईर्ष्या, ऑनर ईर्ष्यालु, जेलस मीन्स ईर्ष्यालु और जेलस मीन्स ईर्ष्या, ऑनर मीन्स सम्मान, सडन मीन्स अचानक, क्विक मीन्स जल्दी, वायरल झगड़ा, सीकिंग तलाश करना, बबल रेपुटेशन मोमेंटरी जो रेपुटेशन होती है उसको कहते हैं बबल रेपुटेशन, क्षणिक जो इज्जत होती है उसको कहते हैं बबल रेपुटेशन, इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन का मतलब तोप होता है और कैनन्स माउथ कंप्लीट इसका जो मीनिंग है वो है जीवन को खतरे में डालकर। तो यहाँ पर एक सोल्जर की जो एज है उस सोल्जर की एज में सोल्जर क्या करता है, सोल्जर अपनी रोल को कैसे अदा करता है, वो हमें स्टडी करना है। देखिएगा देन ए सोल्जर, लवर के बाद नेक्स्ट स्टेज है या नेक्स्ट जो एज है वो क्या है, सोल्जर। सोल्जर की स्थिति देखिएगा यहाँ पर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, विचित्र या कई प्रकार की जो सफत है वो उसके माइंड में होती है। जब भी वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है तो वहां पर वो कई प्रकार की सफत लेता है। स्ट्रेंज जो सफत है या स्ट्रेंज जो ऑथ्स है, विचित्र जो कस्में हैं, वो अपनी मातृभूमि के लिए वो खाता है। एंड बेयर्डेड लाइक ए पार्ड, ओके, और तेंदुआ जो होता है उसकी तरह उसकी दाढ़ी होती है। इसके जस्ट बाद में जेलस इन ऑनर, सम्मान के लिए बड़ा ईर्ष्यालु होता है। किसी का सम्मान अगर हो जाता है तो वहां पर वो ये चाहता है कि मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ, ऐसा कार्य या ऐसा काम मैं भी करूं कि मेरा भी सम्मान हो, इस प्रकार से वो जेलस होता है ऑनर में। सडन एंड क्विक एंड क्वारल, अचानक और तुरंत जो है किसी भी बात के लिए जो है वो झगड़ा करने को तैयार रहता है, उससे इस प्रकार की जो बातें हैं वो सुनी नहीं जाती है। कहने का मतलब यहाँ है कि वो सडन एक्शन लेता है, एक्शन जो होता है उसका तुरंत होता है, सुनने की जो कैपेसिटी है वो नहीं होती उसकी। कहने का मतलब वो डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान होता है और जहां पर इनडिसिप्लिन की बात आती है वहां पर वो सुनता नहीं है, ओके। फिर इसके बाद में है सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल मीन्स एक बुलबुला जो होता है पानी का वो तुरंत जो है फिनिश हो जाता है, वैसे वो ऐसी रेपुटेशन जो है उसकी तलाश करता है कि मुझे इस प्रकार की रेपुटेशन मिले
रेपुटेशन के लिए वो जीता है, इज्जत के लिए, सम्मान के लिए वो जीता है। चाहे सम्मान मिले थोड़ा सा ही, थोड़ी देर के लिए मिले, लेकिन उसको सम्मान की आवश्यकता है, वो सम्मान की तलाश करता है। ओके, चाहे वो सम्मान कैसे मिले, इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे जीवन को खतरे में डाल करके सम्मान मिले, लेकिन उसको सम्मान मिलना चाहिए। इस प्रकार जो है एक सोल्जर की जो एज है वो होती है। और इसके अंदर सोल्जर क्या करता है, जो भी वो कस्में खाता है ज्वाइनिंग के टाइम पर, उन कस्मों को पूरा करने की कोशिश करता है, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। जिस प्रकार से एक जो तेंदुआ होता है, वो तेंदुआ अपने शिकार के लिए, अपनी ड्यूटी के प्रति कितना वफादार होता है, कितना तेज तर्रार होता है वो। इस प्रकार से सैनिक भी जो है वो बबल रेपुटेशन के लिए या क्षणिक जो इज्जत है उसके लिए वो कोई भी स्टेप उठाने को तैयार रहता है, चाहे वो अपने जीवन को खतरे में डाल दे, चाहे उसका जो जीवन है वो मौत के मुंह में या तौप के मुंह में जो इस प्रकार से चला जाए, लेकिन फिर भी उसको क्या चाहिए, सम्मान चाहिए, उसको रेपुटेशन चाहिए, उसको इज्जत चाहिए। तो ये था फोर्थ एज, एक इंसान के जीवन का चौथा या फोर्थ जो एज है वो ये था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एज, फिफ्थ जो एज है, उसमें देखिएगा क्या होता है। एंड देन द जस्टिस, जस्टिस का मतलब न्यायाधीश, इन फेयर राउंड बैली, साथ साथ में आपको स्पेलिंग जो है उसके मीनिंग बता देता हूं। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली, जस्टिस जो होता है उसका जो पेट होता है बिल्कुल गोल होता है, इन फेयर राउंड बैली, उस टाइम की बात है ये। विद गुड कैपल लाइन, विद गुड कैपल लाइन का मीन्स होता है न्यायाधीशों को उस वक्त क्या होता था, शेक्सपियर ये व्यंग्य कर रहा है यहाँ कि न्यायाधीश जो उस टाइम के होते थे वो किसी के झगड़े का या किसी के लिए वो न्याय जब करते थे तो लोग उन्हें मुर्गे, मोटे ताजे जो मुर्गे वो उपहार में दिया करते थे। तो ये व्यंग्यात्मक सैटायरिकल लाइन है यहाँ पर। विद आईज सीवर, आंखें उनकी बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, आईज सीवर का मतलब स्ट्रिक्ट, कठोर आंखें जो होती हैं। एंड बेयर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उनकी जो दाढ़ी थी होती थी वो फैशन वाली दाढ़ी, फॉर्मल कट में उनकी दाढ़ी हुआ करती थी। फुल ऑफ वाइज सोच, कई प्रकार की जो कहावतें वो कहते हैं वाइज सोच। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, या मॉडर्न इंस्टेंस मींस आधुनिक उदाहरण। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। तो देखिएगा इसमें जस्टिस क्या करता है, जस्टिस की एज में जस्टिस क्या करता है, एक न्यायाधीश जो है वो क्या करता है, ये हम स्टडी इसमें करेंगे। तो देखिएगा इसमें एंड देन द जस्टिस, फिर आती है अगली एज कौन सी, जस्टिस की। इन फेयर राउंड बैली, उसका जो पेट है वो बिल्कुल गोल पेट है, गोल गोल पेट जो है काफी सुंदर जो है नजर आ रहा है, सुंदर लग रहा है। और इसमें विद गुड कैपल लाइन, जब भी वो कोई न्याय करता है, ठीक है, या जब भी कोई न्याय की ऐसी बात आती है तो शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ये कहते हैं कि लोग जो है उसको उपहार में क्या देते हैं, मोटे ताजे मुर्गे जो है वो उनको उपहार में देते हैं या उनको उपहार में दिए जाते थे। अब उसकी जो पर्सनल फीचर्स है वो देखिएगा। विद आईज सीवर, न्यायाधीश है उसकी आंखें कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, स्ट्रिक्ट होती हैं। ओके, हर काम में वो स्ट्रिक्ट होता है न्याय वगैरह करने में। एंड बेयर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी जो दाढ़ी होती है वो फॉर्मल कट में होती है, एक डिजाइन वाली दाढ़ी जो है वो रखा करते थे। फुल ऑफ वाइज सोच, अब उसके पास में जो है जब भी वो कोई फैसला सुनाता है किसी भी केस का, तो उसके पास कई प्रकार की क्या होती हैं, वाइज सोच होती है। वाइज सोच का मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें होती हैं, क्योंकि उन कहावतों के आधार पर ही वो क्या करता है, इस प्रकार के जो फैसले सुनाता है। मॉडर्न इंस्टेंस, और आधुनिक उदाहरण जो है वो देकर के वो फैसले सुनाता है। तो जैसे आजकल भी होता है ऐसा, अपन मूवीज में भी देखते हैं कि जो भी न्यायाधीश होता है वो क्या कहता है कि इस प्रकार के तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत किस नतीजे पर पहुंची है, और फिर वो जो केस होता है उसके बारे में बता करके और उसका फैसला सुना देता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सभी प्रकार की दलीलें वो सुनता है वकील की तरफ से, या फिर जो भी वादी परिवादी जो होते हैं उनकी तरफ से सारी दलीलें सुनता है। एग्जाम्पल भी जो है वो वकील वगैरह पेश करते हैं, और उसके पास में भी जो है कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, उनके आधार पर वो किसी केस का जो है वो फैसला देता है। और इस प्रकार जो क्या करता है, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार अपना जो पार्ट है उसको प्ले करता है। एक जस्टिस का जो पार्ट है वो प्ले करता है।
इस प्रकार एक जस्टिस के बारे में विलियम शेक्सपियर ने ये बात बताई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखते हैं सिक्स्थ स्टेज, छठी एज में क्या होता है। छठी एज में देखिएगा क्या होता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose, well shaved, evolved to white, for his trunk sank, and his big manly voice, turning again toward childish treble pipe, and whistle in his sound. इस एज में क्या होता है? सिक्स एज में देखिएगा, सिक्स एज किसमें शिफ्ट हो जाती है? इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून। लीन मींस दुबला पतला व्यक्ति इस एज में दुबला पतला हो जाता है। एंड स्लीपर्ड पैंटालून, स्लीपर्ड मींस चप्पल पहने हुए, ओके। और पैंटालून का मतलब चप्पल पहने हुए किस प्रकार लगता है, जैसे एक विदूषक जो होता है, जो भांड होता है, ठीक है, उसकी तरह वो लगता है। कई प्रकार की जो गाथाएं गाने वाला, जिसको कोई कपड़े का कोई पता नहीं होता, चप्पल कौन सी पहने हुए है, चाहे बड़ी है छोटी है, कपड़ों का कोई आता पता नहीं है उसका, ठीक है। उस प्रकार से जो है एक सिक्स एज में पहुंचते पहुंचते वो थोड़ा सा बुजुर्ग हो जाता है और इस एज में चप्पलें जो है उसकी ढीली हो जाती हैं, ओके। और विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, नोज पर चश्मा होता है, नाक पर जो है चश्मा होता है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच का मतलब क्या होता है? बुढ़ापे में आंखों के नीचे जो है एक थैली नुमा आकृति बन जाती है, त्वचा लटक जाती है और वो थैली नुमा आकृति बन जाती है, उसको कहते हैं पाउच, ओके। तो आंखों पर क्या है? चश्मा है, चश्मा तो आंखों पर लगा रखा है, लेकिन वो आंखों पर चश्मा जो लगा है वो धीरे धीरे सरकता सरकता कहाँ गया? नोज पर आ गया। स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, नोज पर चश्मा आ जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, और साइड में जो है आंखों के नीचे एक थैली नुमा आकृति बन जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं और वो जो आकृति है वो इस प्रकार की बन जाती है, थैली नुमा आकृति। त्वचा जो है, स्किन है, वो लटक जाती है। फिर इसके बाद देखिए क्या होता है। हिज यूथफुल होज, होज का मतलब सॉक्स, मोजे जो होते हैं, जो जवानी के मोजे थे, वेल सेव्ड, इनको अच्छी तरह से रखा हुआ था उन्होंने। एक बुजुर्ग आदमी अब बना है, बुजुर्ग को अपने जवानी के जो मोजों को सुरक्षित रख रखा था, वेल सेव्ड, केप्ट केयरफुली, सुरक्षित रखे हुए। ए वर्ल्ड टू वाइट, और ये मोजे कैसे हो गए हैं? बिल्कुल ढीले हो गए हैं। ए वर्ल्ड टू वाइट मीन्स होता है बहुत ढीले ढाले हो जाना, तो काफी ढीले ढाले हो गए हैं। फॉर हिज श्रंक सैंक, किसके लिए हो गए हैं? श्रंक मीन्स सिकुड़ा हुआ या सिकुड़ी हुई, श्रैंक मीन्स टांग, जो सिकुड़ी हुई टांग है, पतली हो गई है टांगें, कमजोर भी इस एज में जो इंसान हो जाता है। एंड बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी इंसान वाली जो आवाज है वो भी एक तरह से किसमें तब्दील हो गई है? पैर देखो या टांगें जो है वो पतली हुई गई है, बाकी और क्या हो गया है? हिज बिग मैनली वॉइस, उसकी जो बड़ी इंसान वाली, जो आदमी वाली जो आवाज है वो किसमें तब्दील हो गई? टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप, से बच्चा जो सीटी बजाता है, ओके, वैसे वो जब भी बोलता है तो उसकी आवाज जो है उसमें से एक सीटी की सी आवाज निकलती है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, उसकी साउंड में जो है विसल वाली आवाज निकलती है। मीन्स उससे ढंग से बोला नहीं जाता है, क्योंकि उस वक्त तक जो है उसकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि चश्मा जो है बता रखा है नोच पे आ जाता है, थैली नुमा आकृति बन जाती है, और एक तरह से काफ़ी कमजोरी जो है वो भी आ जाती है। फिर इसके बाद में जो जवानी के अंदर जो मोजे रखे हुए थे वो मोजे भी जो है, सॉक्स भी हैं, काफ़ी ढीले हो जाते हैं। जब उनको पहनता तो वो सेटअप नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल फिट नहीं हो पाते हैं। और उसकी जो आवाज़ है, एक व्यक्ति वाली आवाज़ या इंसान वाली, मर्द वाली आवाज़ जो है वो किससे तब्दील हो जाती है? टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप, जैसे बच्चे कई प्रकार कोई सीटी बजाते हैं, ठीक है ना, उसमें वो तब्दील हो जाती है। एंड विसल इन हिज साउंड, और जब भी वो आवाज़ करता है या मान लो बोलता है किसी से भी, तो उसकी आवाज़ में क्या होता है? विसल साउंड होता है, एक सीटी की सी जो है वो आवाज़ आती है। इस प्रकार से जो है इस पॉइंट में आपको क्या बताया गया है? 3H के बारे में और बताया गया है। 3H के बारे में प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था हमने, और 3H के बारे में हमने इसमें स्टडी किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
एक बार फिर से हम इसका रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं सोल्जर केस देखिएगा। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, सोल्जर के पास में फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, कई प्रकार की विचित्र ऑथ्स, सफत वो लेता है या सफत उसके पास में होती है। बैडेड लाइक ए पार्ट, जिस प्रकार तेज तर्रार जो तेंदुआ होता है उसकी तरह ये भी दाढ़ी वाला जो तेज तर्रार तेंदुआ होता है ना उसकी तरह ये होता है। एंड जेलस इन ऑनर, सम्मान के लिए बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु होता है, किसी का सम्मान देख करके उसके माइंड में ये आता है कि नेक्स्ट टाइम मेरा भी सम्मान ऐसे होना चाहिए। सडन एंड क्विक इंक्वायरल, अचानक और तुरंत जो कह सकते हैं आप, वो झगड़े के लिए तैयार। डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान, उसको डिसिप्लिन ही चाहिए हर जगह, और जब डिसिप्लिन उसको नहीं मिलता है तो तुरंत इस प्रकार से उतारू हो जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, ओके, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल मीन्स एक बुलबुला जो होता है पानी का, वो तुरंत जो है फूट जाता है, वैसे उसको रेपुटेशन चाहिए, उस उतनी देर ही चाहिए उसको, जितनी बुलबुला रहता है रेपुटेशन चाहिए, लेकिन उतने टाइम के लिए उसको रेपुटेशन की आवश्यकता होती है, इज्जत की आवश्यकता होती है। अब चाहे वो इज्जत कहाँ मिले, कैसे मिले, इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे अपने जीवन को खतरे में डाल करके उसको रेपुटेशन मिले, इज्जत मिले, लेकिन वो आखिर चाहता क्या है? He wants only reputation. Whatever he gets, कैसे भी वो प्राप्त करे या करता है, but only he wants bubble reputation. Okay? Understood? Next देखिएगा इसमें, and then the justice, फिर है न्यायाधीश की एज, जिसमें क्या होता है, न्यायाधीश की कंडीशन देखिएगा। इन फेयर राउंड बेली, उसका जो पेट है बिल्कुल ऐसा सुंदर नजर आता है, गोल गोल उसका पेट होता है, और गुड कैपल लाइन, यहाँ गुड कैपल लाइन का मीन्स क्या है, जब भी वो न्याय करता है तो उसको शेक्सपियर एक व्यंग्यात्मक भाषा में, सैटारिकल लैंग्वेज में बोलता है कि न्यायाधीशों को मोटे ताजे मुर्गे जो उपहार में दिए जाते थे, उनके वशीभूत होकर के और वो अपना फैसला सुनाया करते थे। विद आइज सीवर, या उनको पक्ष में करने के लिए हो सकता है इस प्रकार की जो एज ए ब्राइबरी, रिश्वत वो दिया करते होंगे। विद आइज सीवर, आंखें उनकी बिल्कुल कठोर होती है। बैड ऑफ फॉर्मल कट, दाढ़ी का जो कट होता है कैसा होता है, फॉर्मल होता है। फुल ऑफ वाइज सोल, उनके पास में कई प्रकार की जो बुद्धिमतापूर्ण कहावतें वो होती हैं किसी भी केस का फैसला सुनाने के लिए। मॉडर्न इंस्टेंस, और उदाहरण भी कैसे होते हैं, मॉडर्न होते हैं, आधुनिक एग्जाम्पल वो लेते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार से जो है वो अपनी भूमिका अदा करता है। ओके, फिर इसके जस्ट बाद में है नेक्स्ट वाली एज, द सिक्स्थ एज शिफ्ट। छठी एज किस में शिफ्ट होती है, क्या कंडीशन होती है छठी एज में देखिएगा, इनटू द लीन एंड स्लीपर पेंटालून। लीन मींस दुबला पतला इंसान हो जाता है, एंड स्लीपर पेंटालून, स्लीपर में चप्पल पहने हुए, और पेंटालून मींस होता है विदूषक, या वो जो गाथाएं गाते हैं जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में जो है वो भांड बोला करते हैं, वैसी आकृति या वैसी कंडीशन इनकी हो जाती है। ये जो पेंटालून एज है या पेंटालून जो होता है ना, वो कपड़ों का उसको ध्यान नहीं होता कि चाहे जैसे कपड़े उसको मिलते हैं वैसे वो पहन लेता है, ढीले ढाले जो कपड़े वो पहन लेता है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, आंखों पर लगाया हुआ चश्मा वो कहाँ पर आ जाता है, नोज पर। चश्मा कहाँ होता है, नोज पर हो जाता है। और धीरे धीरे पाउच ऑन साइड, एज के अकॉर्डिंग जो है पाउच ऑन साइड, आकृति कैसी बन जाती है बुढ़ापे में, आंखों के नीचे थैलीनुमा आकृति बन जाती है, त्वचा जो है स्किन है वो लटक जाती है। ओके, और हिज यूथफुल होज, जवानी के जो होज हैं, होज मीन्स मोजे या सॉक्स कह सकते हैं, वो अच्छी तरह से रखे हुए थे, अब वो भी कैसे हो गए हैं, ए वाइल्ड टू वाइट, काफी ज्यादा लूज हो गए हैं। ए वाइल्ड टू वाइट मीन्स होता है बिकम वेरी लूज, वो काफी ढीले ढाले हो गए हैं। फॉर हिज, ये पता कब चला उसको, जब उसने पहना उनको। फॉर हिज श्रंक सैंक, श्रंक मीन्स सिकुड़ा हुआ या सिकुड़ी हुई, सैंक मीन्स टांग, उसका जो पैर है वो सिकुड़ा हुआ था, और उसके अंदर उसने अपनी जवानी के जो सॉक्स पहने तो काफी ज्यादा लूज उसको नजर आए। हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो एक व्यक्ति वाली एक आवाज जो थी, युवावस्था में जो उसकी एक आवाज थी, वो आवाज आज किस में तब्दील हो गई, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप, से बच्चे सीटी वगैरह बजाते हैं, पाइप बजाते हैं, वैसे
उसकी आवाज उसमें चेंज होगी और जब भी वो बोलता है तो क्या होता है, विसिल्स इन हिज साउंड, उसकी साउंड में क्या होता है, एक विसिल की सी आवाज आती है, सीटी की सी आवाज आती है, मतलब वो क्लियर बोल नहीं पाता। तो आपने क्या देखा, 6 एज के बारे में देखा जिसमें व्यक्ति की हालत ये हो जाती है। इस प्रकार से हमने जो है इस पोएम में द 7 एजेस ऑफ द मैन नाम की जो पोएम है उसमें हमने कितनी एज के बारे में स्टडी कर लिया अब तक, 6 एज के बारे में जो है हमने स्टडी किया है। 6 एज हम इसमें स्टडी कर चुके हैं, जिसमें आपको 1 बाय 1 है इनके बारे में स्टडी करवाया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थी अपनी एज और हमारे पास अब एक एज और बची है, ठीक है, इसका स्टडी हम अब करने जा रहे हैं। ये देखते हैं लास्ट जो एज है उसके बारे में। 6 एज जो है वो हमने अभी स्टडी की है और अब हम स्टडी करने जा रहे हैं 7th एज के बारे में कि इंसान की जो 7th एज है उसमें इंसान किस प्रकार की जो भूमिका है वो अदा करता है। तो देखिएगा इसमें लास्ट सीन ऑफ ऑल, सभी जो अवस्थाएं हैं या सभी जो एजेज हैं उनमें लास्ट सीन मीन्स 6 एज हम स्टडी कर चुके हैं ना, उसके बाद लास्ट सीन में क्या होता है या जीवन का जो अंतिम पड़ाव होता है उसके अंदर क्या होता है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। इस जीवन का या इस लास्ट एज का जो अंत होता है वो किससे होता है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। इस एज का जो अंत होता है वो कैसे होता है, इवेंटफुल हिस्ट्री से होता है। मतलब इसके अंदर कई प्रकार की जो घटनाएं हैं उनकी स्टोरीज होती हैं। इवेंटफुल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जिस स्टोरी में कई प्रकार की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन होता है उसको कहते हैं इवेंटफुल हिस्ट्री। तो इस जीवन में हमने अब तक जो 6 एज पढ़ी है ना, उससे 6 एज जो पढ़ी हमने, उन 6 एजेस का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो इंसान को इस एज में होता है कि मैंने मीन्स उस इंसान ने ये एज पार की या मैंने ये एज जो है 6 एज मैंने पार कर ली है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो सारा उसके माइंड में रिकॉल होता है। और उसके जस्ट बाद में क्या होता है, थोड़ा सा ये तो होता है एंड तो होता है इनका, जो जीवन का जो एंड है वो 7th एज के साथ होता है। लेकिन 7th एज में क्या होता है बता रखा ना, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। इस एज का जो अंत होता है वो किससे होता है, एक विचित्र जो स्टोरी होती है जिसमें कई प्रकार की घटनाएं इंक्लूड होती हैं, उसके साथ इस जीवन का अंत होता है। और ये जीवन क्या होता है, लास्ट वाला जीवन देखिएगा, यहां पर बता रखा है इन सेकंड चाइल्डिशनेस, ये है दूसरा बचपन होता है। ओके, तो बचपन में बच्चा जो है जिस प्रकार की हरकतें करता है, जिस प्रकार की एक्टिविटीज करता है, एक इंसान इस एज में आते आते वो एक्टिविटी करने लग जाता है। जैसे मान लो कोई बात उसको बताते हैं, थोड़ी देर बाद में भूल भी सकता है। इस एज में आते आते इंसान भूल जाता है। एंड मियर ऑब्लिवियन, मियर ऑब्लिवियन का मतलब होता है मेमोरी इसमें कंप्लीट लॉस्ट हो जाती है। ओके, तो मियर ऑब्लिवियन मींस क्या हो गया, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त पूरी की पूरी खो जाती है इस एज में आते आते। उसको पीछे वाला जो मैटर है वो याद नहीं रहता है, कंप्लीटली वो उसकी जो मेमोरी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इसमें लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिएगा इसमें ये थोड़ा सा इसको करेक्शन का यहाँ सेंस आइज, तो इसमें क्या होता है, सेंस का मतलब के बिना, विदाउट। तो इसमें सेकंड चाइल्डिशनेस या अंतिम जो बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, उसके अंदर क्या होता है, सेंस टीथ, इंसान बिना दांतों के, सेंस आइज बिना आंखों के। ओके, सेंस आइज, सेंस टीथ और सेंस एवरीथिंग, ये कंडीशन उसकी हो जाती है। कहने का मतलब इसमें इंसान जो है वो उसकी ऐसी कंडीशन होती है कि वो हर चीज को वो भूल जाता है और उसको कोई भी चीज जो है वो याद नहीं रहती। तो ऐसी कंडीशन है वो उसकी इस एज में हो जाती है, ये हमें ध्यान रखने की बात है। तो इस एज में जो है
इंसान हर चीज को क्या हो जाता है, भूल जाता है। ठीक है, तो सेंस टीथ, सेंस आइज, और यहाँ पर भी थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें, और इसमें क्या हो जाता है यहाँ पर सेंस टेस्ट। ओके, टेस्ट में स्वाद, उसको स्वाद भी जो है वो नहीं आता, किसी भी चीज का स्वाद उसको नहीं आता। और सेंस एवरीथिंग, हर चीज के बिना हो जाता है वो। ओके, तो इस एज में आते आते इंसान जो है उसकी कंडीशन थोड़ी सी यूँ मान सकते हैं कि पहले वाले जो एजेज हैं उनसे बहुत क्रिटिकल हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। तो आई होप ये स्टेज आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल, सभी जो एजेज हैं उनमें जो लास्ट सीन है, मतलब ये जो ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, ओके, उसके अंदर क्या होता है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। इसका एंड कैसे होता है, एक स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, एक विचित्र जो हिस्ट्री होती है, स्टोरी होती है, विचित्र स्टोरी कैसी, फुल ऑफ मैनी इवेंट्स, में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, उनसे परिपूर्ण एक स्टोरी बन जाती है। इसमें जिस स्टोरी के साथ में जीवन का अंत हो जाता है। और इन सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरे बचपन में, एंड मियर ऑब्लिवियन, केवल याददाश्त जो है वो उसकी विस्मृति हो जाती है, मतलब याददाश्त उसकी गायब हो जाती है। इस एज को सेकंड चाइल्डिशनेस बताया गया है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे अपन अपने वाले लैंग्वेज में कई बार कहते हैं कि 55 और 55 बराबर होता है। बुजुर्ग जो आदमी होता है वो बच्चों की तरह हरकतें करता है या बच्चों की तरह उसका बिहेव होता है। ये हम अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम बोला करते हैं। तो इस एज में इंसान सेंस टीथ, बिना दांतों के, सेंस आइज, बिना आंखों के, सेंस टेस्ट, बिना स्वाद के, और सेंस एवरीथिंग, हर चीज के बिना वो हो जाता है। उसके साथ में कोई भी चीज है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। केवल और केवल उसकी जो याददाश्त है, जहां तक याद है वो उसके बारे में याद करेगा या उसके बारे में ही सोचेगा, बाकी वो बच्चे की तरह जो है वो बिहेव करने लग जाएगा। इस प्रकार से इस एज में ये जो है वो कंडीशन होती है। तो इस प्रकार हमने 7 एज के बारे में स्टडी किया है। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में कुछ क्वेश्चन है उनका स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास में 4 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो 4 या जो 2 क्वेश्चन आएंगे उनका स्टडी हम करेंगे। प्रीवियस जो पॉइंट्स हैं उनमें भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, फिर भी हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिएगा इसमें, तो हमने अभी जो एज पढ़ी, ठीक है ना, उस एज में हमने सोल्जर की एज पढ़ ली, उसके बाद में हमने किसकी एज पढ़ी, एक जो जस्टिस है उसकी एज हमने पढ़ ली, और ये लास्ट वाली एज हमने पढ़ी है। ओके, इस प्रकार हमने लगभग कंप्लीट ही हमने कंप्लीट एजेस का स्टडी कर लिया है। तो देखिएगा इसमें, अब इसमें मान लो नॉर्मल क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, तो विच एज द 4th एज। देखो एज के बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एज से एक क्वेश्चन कंप्लीट कई बार पूछा जाता है, एज के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पूछ लेते हैं, या फिर उस एज का केवल नाम पूछ लेते हैं। ओके, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं स्टेंजा के अलावा उनमें कंप्लीट एज का क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ये जो आपका स्टेंजा है उससे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो 1 वर्ड का भी पूछ लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4th एज कौन सी है, देखिएगा इसमें, द 4th एज इज सोल्जर, या द 4th एज इज द एज ऑफ सोल्जर। ओके, ये हमें इस प्रकार से इसका आंसर देना है। इसी से एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं, देखिएगा इसमें, व्हाट टाइप ऑफ reputation, what type of reputation does the soldier
वांट। सोल्जर किस प्रकार की रेपुटेशन जो है वो चाहता है। ओके, तो इसके अंदर इसका जो आंसर है वो देखिएगा, इसमें किस प्रकार की रेपुटेशन है उसकी, बबल रेपुटेशन। ओके, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। द सोल्जर वांट्स बबल रेपुटेशन। सोल्जर कैसे रेपुटेशन चाहता है, बबल रेपुटेशन, मीन्स क्षणिक जो इज्जत होती है वो चाहता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस डज का यूज किया गया, इसके साथ में मैंने क्या लगा दिया, एस का यूज कर दिया, क्योंकि सोल्जर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन स्टडी किए हैं। तो 4th क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हमें उस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम फिर से जो है एक क्वेश्चन और स्टडी करते हैं नेक्स्ट वाली एज का। वो देखिएगा इसमें, व्हाट डज द जस्टिस get, what does the justice get in गिफ्ट्स। उपहार के रूप में जस्टिस क्या प्राप्त करता है। ओके, तो क्या प्राप्त करता है, आंसर देखिएगा इसका, द जस्टिस गेट्स, क्या प्राप्त करता है बताओ। इसमें आपको बताया था कि उसको मुर्गे जो है वो उपहार में दिए जाते थे, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम जो है क्या लिखेंगे यहाँ पर, द जस्टिस गेट्स। ओके, और हम डायरेक्ट अपनी वाली लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, द जस्टिस गेट्स द कॉक, सी ओ सिक्के, कॉक इन गिफ्ट्स। इस प्रकार हम जो है इसको लिख सकते हैं कि उसे उपहार में क्या मिला करता था। तो ये इसमें जो है बताया गया है कि हमें उपहार में जो है, या जो जस्टिस है उसको हम उपहार में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो मिला करती थी। तो ये विशेष हमें ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर हमें ध्यान जो रखनी है वो क्या ध्यान में रखना है कि हमें इसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है आंसर देना है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर हम एक बात और ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉक है उसकी जगह हम एक वर्ड जो इसमें अपनी पोएम में आया हुआ है वो वर्ड है कैपन। ओके, तो कैपन भी हम उसमें ले सकते हैं। तो द जस्टिस गेट्स द कैपन इन गिफ्ट्स। ओके, तो ये हमारी पोएम थी और स्टेंजास के रूप में स्टडी किया। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम नेक्स्ट पोएम का स्टडी करेंगे, तब तक आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।